ऑनरेबल चेयर, मेघवाल जी से मैं एक बात पे एग्री नहीं करता हूं कि ये बिल का डिलीशन या रिपील कोई गुलामी की मानसिकता का आधार है। ये कानून की एक प्रक्रिया है जो पहले भी होती थी और आज भी होती है। आपने क्या किया है? आपने 2 शेड्यूल्स बनाए हैं अमेंडमेंट के और रिपीलिंग के। शेड्यूल 1 में आपने कुछ इनैक्टमेंट्स जो प्रासंगिक नहीं हैं उनको रिपील किया और कुछ अमेंडमेंट एक्ट्स जो मेन एक्ट्स में इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं उनको रिपील किया है, मगर इनका जो पूरा जो आशय है मेन एक्ट में मौजूद है। तो ये आपने खाली एक पेपर वर्क किया है, इसमें ना तो कोई गुलामी की मानसिकता है ना कोई ऐसी बड़ी बात है कि आपने कोई बड़ा फतेह कर लिया है। दूसरा क्या है? दूसरा आपने कुछ जो अमेंडमेंट्स लाए हैं, जो शेड्यूल 2 है उसमें आपने अमेंडमेंट्स किए हैं। तो मैं वाइल वी हैव नथिंग अगेंस्ट दीज बिल्स बिकॉज ये तो एक टेक्निकल फॉर्मेलिटी है, बट मैं कुछ चीजें फ्लैग करना चाहता हूं। अब शेड्यूल 2 में आइए। शेड्यूल 2 में आपने क्या किया है? जनरल क्लॉजेज एक्ट और सीपीसी को अमेंड किया है। क्यों किया आपने अमेंड? आपका कहना है पुराने जमाने में से बहुत समय से रजिस्टर्ड पोस्ट से कोर्ट की सर्विसेज हुआ करती थी। कोई हमने कोर्ट में केस लगाया, उन्होंने कहा म्यूनिसिपैलिटी को आप इमीडिएटली सर्विस करिए तब हम कल सुनेंगे। या ऐसी कई प्राथमिकताएं होती, कोर्ट कहती तुरंत सर्विस करिए। तो पहले रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जाती थी या मजकूरी जाता था, मगर अब आपने कह दिया इसको हम स्पीड पोस्ट से कर देंगे, क्योंकि अब पोस्टल डिपार्टमेंट ने रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट को मर्ज कर दिया है। बट प्रॉब्लम आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ एन अमेंडमेंट अपन नहीं करते हैं। इसका इंपैक्ट क्या है? आज जबलपुर में जो मेरा शहर है वहां पर इसको लेके जम के विरोध चल रहा है। क्यों विरोध चल रहा है? आपने रजिस्टर्ड पोस्ट को खत्म कर दिया, मर्ज कर दिया स्पीड पोस्ट पे, और स्पीड पोस्ट का हब अब आपने ओनली 2 शहरों में रखा है, इंदौर और भोपाल। तो अब जबलपुर में जो स्पीड पोस्ट आएगी, जब आएगी पहले वो इंदौर या भोपाल जाएगी, फिर वहां से आराम से कछुए की चाल से जबलपुर तक पहुंचेगी। जो पहले 2 या 3 दिन में हो जाती थी चीजें, वो अब 6 दिन में होंगी। जबकि ये जमाना अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का है। आप कोरियर सर्विस से आप 24 घंटे में सर्विस करा सकते हैं। तो ये जो आपने अमेंडमेंट किया है, इससे कोई फतेह नहीं किया आपने, बल्कि आपने लोगों को और परेशान किया है। वहां एजिटेशन चल रहा है इस बात को लेके कि आपने जबलपुर के हितों के साथ कुठाराघात किया है। तो मेरा ये कहना है कि हम अपोज नहीं कर रहे हैं, बट इसमें जब ये अमेंडमेंट्स आप लोग करते हो तो इसमें और ज्यादा विचार विमर्श होना चाहिए, उसका इंपैक्ट के बारे में सोचना चाहिए। मैकेनिकली इन चीजों को नहीं करना चाहिए। मैकेनिकली करने से आप अपना पर्पस अचीव नहीं करते। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आपने कह दिया हम जो वर्ड प्रिवेंशन है उसको द वर्ड प्रिपरेशन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। पहले प्रिवेंशन था, अब आपने प्रिपरेशन कर दिया। अब बहुत प्रिवेंशन का मतलब क्या है? अगर फ्लड्स आने वाले हैं या माउंटेन्स ढहने वाले हैं तो आप प्रिवेंशन का भी कार्य करेंगे। और प्रिपरेशन का क्या है कि हम जब चीज हो जाती है उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग मीनिंग्स हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम प्रिवेंशन का कार्य नहीं करेंगे जो प्रिवेंशन के लिए होना चाहिए। अब जैसे पूरे उत्तरकाशी में फ्लड्स आ रहे थे, पंजाब में, हरियाणा, अभी हमने देखा हिमालयाज मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल मेल्टिंग चल रही है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का भी ये सब काम नहीं रह जाएगा। वो खाली एम्बुलेंसेज रेडी रखेंगे, बोट रेडी रखेंगे, कुछ हो जाएगा तो वहां पहुंच जाएंगे। तो वो मेरा ये कहने का मतलब है, आप लोग बहुत ज्यादा इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कर रहे हो, मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, बिना सोचे समझे कर रहे हो कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, नहीं होगा, कितना होगा, ये जनहित में है, नहीं है, किस हद तक है। इसमें कोई बुराई नहीं है, बट मैं तो इसमें भी अच्छाई देखना चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा करो जिससे जन भागीदारी बढ़े, प्रिपरेशन
टू फाइट डिजास्टर्स हमारी बढ़े। अब नाउ लेट मी कम टू द बिल्स फर्स्ट शेड्यूल के। आपने फॉर इंस्टेंस हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस अमेंडमेंट एक्ट 2018 को हटाया, रिपील किया। बट इसका मतलब थोड़ी कि सैलरी जजेस की बंद हो गई है। इसका मतलब है जो आपने किया था वो मेन एक्ट का पार्ट हो चुका है, और उनको सैलरी मिलती रहेगी। बट मेरा तो दूसरा विषय है, मेघवाल जी हैं। मेघवाल जी तो बहुत सालों से हमारे लॉ मिनिस्टर हैं और ये सब बातें समझते हैं। हमारे एनजीसी का क्या होगा? जो तमाम रिकमेंडेशन जो रुकी हुई है उसका क्या हो? उसमें क्या चर्चा हो रही है? उसमें क्यों नहीं कुछ चर्चा होती है? हमारे जो 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं उसके बारे में क्यों नहीं सोच विचार हो रहा है? जो रिकमेंडेशंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जाते हैं, या तो पहले उसमें वीटो लग जाता है। वीटो इसलिए लगता है कि आप हमारे आइडियोलॉजी के नहीं हो या आप हमारे विचारधारा के नहीं हो। तो बहुत सारे इश्यूज हैं इस देश में, हम उन इश्यूज के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हम तो एक मैकेनिकली कह दिया कि भाई हमने जजेस को सैलरी दे दी है इसलिए जजेस को काम करना चाहिए और पूरे देश की बातें खुद ठीक हो जाएंगी। खुद ठीक कैसे होंगी? जब तक आप जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में नहीं सोचोगे तब तक ये 5 करोड़ केसेस का क्या होगा? सर, आज केस अगर फाइल होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, तो हो सकता है मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन तक भी उसका डिग्री का फल ना भोग पाए। प्रॉब्लम देश की उससे भी बड़ी है। पर फिलहाल बिल रिपीलिंग बिल पर नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, आप खाली मैकेनिकली सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हो, सब्जेक्ट्स के जो आत्मा है उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अब जैसे मेरी एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट है, अभी देखिए हमने इंडिगो का क्राइसिस देखा। आई विश उस पर कुछ अमेंडमेंट्स आते, उनको किसी तरह आप उनको, सर 8 मिनट है सर। नहीं 4 सेकंड्स हैं अब। 4 सेकंड्स, प्लीज कंक्लूड, क्योंकि अच्छा, 1 घंटे के मेरा कहने का मतलब है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड में सर ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो फेयर्स बढ़ जाते थे, ओवरनाइट फेयर्स ऊपर पहुंच गए, पब्लिक परेशान होती है, हालात हो रही है। तो आपने मेरा मेघवाल जी, माननीय सुभाष बाबू, नहीं सर, जो समय आप लोगों ने तय किया है मैं उसी के तहत जाऊंगा। प्लीज नहीं, ऑलरेडी 25 सेकंड। प्लीज धन्यवाद महोदय। कंक्लूड। उपसभापति महोदय, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और है। आप चाहते तो इन सब इनैक्टमेंट्स पे एनालिसिस करके इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ जो अमेंडमेंट्स लाते तो हो सकता है एक नई रोशनी इस देश पे आती। थैंक यू।